सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। आओ आओ भाइयों बहनों सुन लो यीशु की पुकार। बुलाता है यीशु, सुन लो यीशु की पुकार। शालोम। आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी पर आया। आज जबकि आप यीशु की पुकार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, निश्चय परमेश्वर आपको उद्धार का अनुभव देगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे मेरे जीवित, महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आज हम आपके सामने में अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, आपकी आशीष हम पर बनी रहे। हमारे दर्शकों को आप पवित्र आत्मा और अभिषेक से परिपूर्ण कर उद्धार का अनुभव दे पिता परमेश्वर। आज के कार्यक्रम में तेरी उपस्थिति अलौकिक रूप से होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन।
प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में आप सबों को नमस्कार। मित्रों, ये क्रिसमस का सीजन है और लगातार हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं किस प्रकार आज हमारे जीवन में परमेश्वर क्रिसमस की उस आशीष को बहुतायत से देना चाहता है। पिछले सप्ताह हमने इस बात पर ध्यान दिया था कि क्यों प्रभु यीशु मसीह इस संसार में मनुष्य रूप धारण करके आया। हमने देखा था प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया ताकि वो सेवा करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया था ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और कलवरी क्रूस में अपने जीवन को बलिदान करने के द्वारा परमेश्वर की इच्छा को यीशु मसीह पूरा किया। आज आगे मैं आपका ध्यान कुछ और बातों पर ले जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार से अपने शिष्यों को चुना और उसका उद्देश्य क्या था। यीशु मसीह के शिष्य अलग अलग पृष्ठभूमि से उसके अनुयायी हुए और प्रभु यीशु मसीह का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि लोग उसके पीछे आए और उसका उद्देश्य उनके जीवन में पूरा होने पाए। और जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बुलाया, बहुत प्रकार के प्रश्न होते थे और ऐसे समय पर प्रभु यीशु मसीह बड़ी शालीनता के साथ में उन प्रश्नों का उत्तर दिया और इस बात को भी बतलाया कि क्यों इस संसार में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य रूप धारण करके आया है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय 27 पद से 32 पद तक में यहाँ पर हम लेवी के बुलाए जाने के संबंध में हम पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में बाइबल में हम पढ़ते हैं, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज तैयार किया और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे एक बड़ी भीड़ थी। इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उसके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो। एक बहुत बड़ा प्रश्न था। फरीसी और जो शास्त्री लोग हैं वे कुड़कुड़ा करके कह रहे हैं कि क्यों तुम पापियों के साथ में खाते पीते हो। और तब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने आने के उस पर्पस को, उद्देश्य को बोलता है और कहता है। यीशु मसीह ने उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। बहुत स्पष्ट शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह की चिंता उन सारे लोगों के लिए आज भी है, उन दिनों में भी था कि पापी मन फिराएं, क्योंकि मन फिराना बहुत जरूरी है। मन फिराने की आवश्यकता क्यों आज हमारे जीवन के लिए जरूरी है। यदि आप बाइबल में ध्यान करेंगे, उत्पत्ति 6 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा है कि मनुष्य के मन के अंदर में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। और इर्मिया 17:9 पद में लिखा है कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और इसलिए मनुष्य अच्छे विचारों को विचार करना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। और आज भिन्न भिन्न प्रकार की कामुकता आज इंसान के जीवन में हम देखते हैं, बुराई मनुष्य के जीवन में देखते हैं। मनुष्य जो अच्छा काम करना चाहता वो नहीं कर पाता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया ताकि उसका जो डीलिंग है, काम है, मनुष्य के मन के ऊपर में है और वो चाहता है कि लोग मन फिराएं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें और प्रभु के हाथ में अपने जीवन को समर्पण करें। पौलुस प्रेरित कहता है 2 कोरिन्थ 6 अध्याय उसका 16 पद में कि प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर में बसना चाहता है। मैं उनमें बसूंगा, चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। जब एक व्यक्ति मन फिराता है वो पवित्र हो जाता है उसका हृदय और परमेश्वर का वो वास स्थान बन जाता है। लेवी एक टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। लोग उसको धुतकारते थे, कोई उनके साथ में उठना बैठना नहीं चाहता था, खास रूप से जितने उन दिनों के जो धार्मिक अगुवे कहलाने वाले शास्त्री फरीसी लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, प्यार किया उनको और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ये पक्के अनुयायी बन गए। मित्रों,
उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, वो सारी समस्याएं प्रॉब्लम समाधान हुए। जक्कई के जीवन को हम देखते हैं किस प्रकार वो भी चुंगी लेने वाला व्यक्ति था और वो एक सरदार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसके जब घर गया उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आ गया। आज इस संसार के अंदर में हमारे जीवन को, मन को कोई बदल नहीं सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। और आज क्रिसमस के सीजन पर आइए हम आत्म मंथन करें कि हमारे मन की स्थिति क्या है। क्या आज तक हमने मन फिराया है, पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन हमने समर्पण किया है? यदि नहीं तो प्यारो, ये बहुत ही सुंदर अवसर है कि हम अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को उसके सामर्थ्य हाथों में अर्पण कर दें। यूहन्ना जब जंगल में प्रचार कर रहा था, मन फिराव का प्रचार किया प्यारो, क्योंकि मन फिराव हर एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। और यूहन्ना उन सारे लोगों को जो उसमें बपतिस्मा लेने के लिए आते थे, उनसे कहा कि तुम मन फिराव के योग्य फल लाओ। मत्ती 3 अध्याय 9 से 10 पद तक और 7 पद से 8वें पद तक, जहां पर यूहन्ना के प्रचार के विषय में हम देखते हैं किस प्रकार मन फिराव का प्रचार वो कर रहा था। और लोग मन फिरा करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके प्यारो लोग आ रहे थे। आज हमारे जीवन के लिए भी प्रभु सु अवसर दिया है कि इस क्रिसमस के सीजन पर हम मन फिराएं। और आज हमसे और आपसे वो प्यार करता है ताकि हम और आप उस पर विश्वास करके अपने जीवन को उसके सामर्थ्य हाथों में अर्पण करें। सो प्रभु यीशु मसीह आया ताकि वो लोगों के जीवन में एक बड़ा काम हो। पापी मन फिरा करके उस पर विश्वास करके अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पण करें, पापों से मुक्ति, जीवन, उद्धार को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बन जाएं। और यही कारण था यीशु मसीह का आने का। दूसरा और एक कारण मैं कहना चाहता हूं आज इस घड़ी, यूहन्ना 10 अध्याय और उसके 10वें पद में इस प्रकार से लिखा है, नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 10 पद में, चोर और किसी काम के लिए नहीं, चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। परंतु यीशु मसीह कहता है अपने इस संसार में आने के संबंध में, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं। इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह देने के लिए इस संसार में आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को आज हम स्मरण करें। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, प्रभु यीशु मसीह पर जो कोई विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन, बहुत आयत का जीवन मनुष्य प्राप्त करे। आज मौत का भय चारों तरफ है, बीमारी का भय चारों तरफ है। हर मनुष्य लंबी आयु चाहते हैं, हर मनुष्य अनंत जीवन चाहता है, कोई भी मरना नहीं चाहता है। सो आज हम कैसे इस बहुत आयत के जीवन को प्राप्त करने पाएंगे प्यारो? इसके लिए जरूरत है कि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करें। और जब प्रभु के हाथ में अपने जीवन को हम समर्पण करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 24 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह मृत्यु से पार होकर के जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार में यो ही नहीं आया, लेकिन वो जीवन देने आया, बहुत आयत का जीवन देने के लिए आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े दावे के साथ में जो बात कहा है, मैं आज आपको आपके ध्यान में मैं लाना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 48 पद से आगे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, वे मर गए, या वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि
कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। मतलब अपने शरीर को प्रभु यीशु मसीह समर्पण कर दिया इस संसार में आकर के। और प्यारो, ये आत्मिक अर्थ है किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर को मेरे आपके लिए दे दिया, अपने लहू को मेरे आपके लिए बहा दिया। और आज वो चाहता है कि हम सिर्फ उस पर विश्वास करें। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। वो हमारे लिए कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बड़े दावे के साथ में कहा, यूहन्ना 11:25 में, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और आज हमको उसका भाग बनने के लिए प्रभु परमेश्वर सु अवसर मेरे आपके लिए आज तैयार करके रखा है। प्यारो, अनंत जीवन हमारे और आपके जीवन के लिए तैयार है। यीशु मसीह के शिष्य कई बातों को उसके पीछे चलने के बावजूद समझ नहीं पाते थे, निराश होते थे, हताश होते थे। लेकिन ऐसे समय कुछ चेले हैं जिन्होंने इस बात को बहुत करीबी से देखा और जाना। यूहन्ना रचित सुसमाचार में घटना घटी है, 6 अध्याय उसका 66 पद से आगे। यहां पर हम देखते हैं, इस पर उसके चेलों में से बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए और उसके साथ नहीं चले, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसके पीछे जा रहे हैं। तब यीशु ने अपने उन 12 शिष्यों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? और वहां पर शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्यारो, आज इस संसार के अंदर में हमको बहुत आयत का जीवन चाहिए। यह बहुत आयत का जीवन यीशु मसीह इस क्रिसमस के सीजन में आपको मुझको देना चाहता है। आपके जीवन में निराशापन है, आपके जीवन में बहुत सारा समस्या है, यीशु मसीह उन सारी परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रख करके आपको शाश्वत जीवन देने की वो सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह धर्मियों को नहीं, लेकिन पापियों के मन फिराने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने के लिए आया। और एक बात मैं बोल करके समाप्त करना चाहूंगा, वो है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 46 पद, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 12 वर्स 46, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। मतलब यीशु मसीह ज्योति बन के इस संसार में आया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने दावा किया यूहन्ना 8 अध्याय 12 पद में, जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु मसीह जगत की ज्योति है, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, परंतु वो जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 1 अध्याय 5वें पद में लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है। यीशु मसीह संसार में आया, थोड़े समय में पूरे संसार में उसका यश फैल गया। और आज हम जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, हम इसीलिए सुन रहे हैं ताकि हम ज्योति के संतान बन जाएं। और जब ज्योति के संतान बनेंगे, हमारे घर के अंदर में रोशनी आएगी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में रोशनी आएगी, परमेश्वर की आशीष को हम प्राप्त करेंगे। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में लिखा है। मतलब जो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति आएगी तो हमारे जीवन को भी वो रोशन करेगा, और हमारे जीवन में एक बड़ा काम परमेश्वर करना चाहता। प्यारो, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज ज्योति बन करके इस संसार में मेरे आपके लिए एक बड़ा काम वो करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसके 78 और 79 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, जकरिया जो यूहन्ना का पिताजी था, जब उसका मुंह खुल गया यूहन्ना के जन्म के बाद, जब वो स्तुति गान गा रहा था, तो क्या कहता है देखिए 79 पद, या हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा।
कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। आज हो सकता है आप अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे हुए हैं, निराश है, हताश इस संसार के अंदर में, लेकिन परमेश्वर आज अपनी ज्योति को चमकाना चाहता है। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्ग में सीधे चलाए। प्यारो, यीशु मसीह आज हमारे जीवन में एक नया काम वो करना चाहता है, और इसलिए आइए हम अपने जीवन को प्रभु के सामर्थ्य हाथों में समर्पण करें। हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पाए। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय। यहां पर एक व्यक्ति है साउल, जिसका हृदय परिवर्तन हुआ। ये खूंखार व्यक्ति, परमेश्वर के लोगों को सताने वाला और दोषारोपण करने वाला, पथरवाह करने वाला और एक अलग परिवेश में रहने वाला व्यक्ति था। लेकिन लिखा है इस प्रकार से, प्रेरितों के काम 9 अध्याय पहले पद से, साउल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध करके यरूशलेम को ले जाए। लोगों को सताने के लिए जा रहा है, परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। यह वही यीशु मसीह है जो जगत की ज्योति बन के आया है। साउल के जीवन में ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूं जिससे तुम सताते हो। और प्यारो, इस व्यक्ति को एक नई दिशा मिलती है और इस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता है। परमेश्वर अपने दास हनन्याह को उसके पास में भेजता है। प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17 पद और 18 पद में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए। ये 3 दिन तक बिल्कुल देख नहीं पा रहा था, इतना उसके ऊपर में काम हुआ था कि उसकी आंखें बंद हो गई थी, परंतु परमेश्वर अपने दास को भेजा ताकि उसको दृष्टि मिले। और इस प्रकार से हनन्याह उसके पास में जाता है और कहता है, परमेश्वर ने मुझे भेजा कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा। और साउल बपतिस्मा लेकर के उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन हो गया। प्यारो, आज वही काम इस क्रिसमस के सीजन में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में काम करना चाहता है। क्या आपके जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं? यीशु मसीह उसका उत्तर है। सच्ची ज्योति जगत को प्रकाशित करने वाली मेरे आपके जीवन को प्रकाशित करेगा, मेरे घर को रोशनी से भर देगा, हमारे देश दुनिया को भी रोशन कर रहा है वो। और इसलिए प्रभु के हाथों में हम समर्पण करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो अनंत जीवन देने आया, पापियों के लिए आया ताकि लोग मन फिराएं। आइए आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष की भरपूरी हमारे जीवन में हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज आपके चरणों के निकट में आते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, आप इस संसार में आए धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए, पापियों के मन फिराने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, हमारे जीवन को ज्योतिर्मय करने के लिए, हमारे जीवन के सारे अंधकार के कामों को दूर कर नया मन दे, नई आत्मा दे। हम अपने पापों को तेरे सामने मान लेते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारे जीवन के सारे निराशापन को दूर कर पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई बीमार है प्रभु अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ा छू और पूरी चंगाई दे। हर प्रकार का अभिशाप और श्राप को हर एक के जीवन से दूर कर अपनी आशीष भरपूरी के साथ में हर एक प्रियों को दे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। मित्रों, हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप सबों को आशीष मिली है। आपसे निवेदन है कि आप हमें पत्र लिखकर, व्हाट्सएप मैसेज भेजकर अथवा फोन करके अपनी गवाही एवं व्यक्तिगत अनुभव साझा करें। हमारा फोन नंबर एवं पता नोट कर लें।
हम आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी वक्त अगले सप्ताह। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। शालोम।